Hello students, how are you? Keep yourself fit and happy. आज का जो वीडियो होगा हमारा मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में होगा, इसके डिफरेंट रिलेशंस के बारे में होगा, और जो दूसरा वीडियो होगा वो हमारा इस वक्त बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो पहले हम मोलालिटी की डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि मोलालिटी की डेफिनेशन देखी आपने, तो सबसे पहले मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है? Molality is defined as the number of moles of solute. I repeat, it is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. Present in 1 kg of solvent or per kg of solvent. देखिए, मोलालिटी में जो सॉल्वेंट है उसका मास लिया है, लेकिन मोलालिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया। मोलालिटी में सॉल्यूशन है और मोलालिटी में सॉल्वेंट है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, डेफिनेशन लिखता हूं। इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute present in 1 kg or per kg of solvent. Solvent, I repeat, यहाँ solvent है, per kg of solvent. Number of moles of solute present in 1 kg or per kg of solvent. जबकि मोलारिटी में इट वाज पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला देखें। मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, और हमेशा मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m and it is equal to the moles of solute. Moles of solute, इसको ऐसे लिख सकते हैं, N solute divided by mass of solvent in kg. Mass of solvent in kg. बच्चों, ये इक्वेशन आप जब यूज करेंगे जब नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हो, तो इस इक्वेशन का यूज करके आप मोलालिटी फाइंड आउट कर लीजिए। लेकिन अगर सॉल्यूट का मास दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है? इक्वल्स टू mass of solute in grams divided by molar mass of solute. इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये वैल्यू पुट कर दिए। Putting in equation 1, the value of moles of solute in equation first, equation 1 में रखिए। अभी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? Therefore, molality of, I repeat, molality SOLN स्मॉल m, मोलालिटी को हमेशा स्मॉल m से रिपीट करते हैं।
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute। इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी इनटू 1 mass of solvent in kg। हमेशा जो मास होना चाहिए वो हमेशा केजी में होना चाहिए, ग्राम में नहीं चलेगा, मिलीग्राम में नहीं चलेगा, क्विंटल में नहीं चलेगा। किस में चलेगा? सॉल्वेंट का मास हमेशा केजी में चलेगा। तो आपको ये फार्मूला है, जब भी आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा हो, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा हो, आप इस फार्मूले को लगाकर फाइंड आउट कर लो। अदरवाइज मोल्स दी है तो इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब हम लोग इसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, मोलालिटी की यूनिट क्या है और फिर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके बारे में भी देखते हैं। ओके, units of molality। ओके बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg। Okay, this is the formula. Unit of moles is mole and unit of mass is kg. That becomes mole upon kg or mole per kg। Therefore units of molality are mole per kg or molal। I repeat, molal, molal small, या तो मोल पर केजी होगा और मैक्सिमम जगह मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम मोलल का यूज करते हैं, स्मॉल एल का यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं, इंटरप्रिटेशंस ऑफ मोलालिटी। भाई मोलालिटी है क्या? इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent। इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशंस ऑफ मोलालिटी। मोलालिटी क्या, इंटरप्रिटेशन क्या है? जैसे कि अगर हम लिखें 1m, that is what? 1 molal, that is what? 1 mole per kg। 1 mole means 1 mole of solute, per kg means 1 kg, और किसका kg? सॉल्वेंट का kg। अगर हम इसको पढ़ें 1 mole of solute are present in 1 kg of solvent, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 mole of solute is present in 1 kg। हमेशा 1 kg, always। Mass of solvent in case of molality will be 1 kg always। Okay, say it is 5 molal। कैसे लिखेंगे? 5 molal,
that is what 5 mole per kg। तो 5 मोल किसके हैं? सॉल्यूट के। और सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। दैट इज 5 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1 kg of solvent। अच्छा बच्चों, 2 इंटरप्रिटेशंस आप लोग और लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं। 2 इंटरप्रिटेशंस और लिखिए आप लोग। वो 2 इंटरप्रिटेशंस क्या है? 0.8 मोलम and that is 0.02 मोलम। खुद लिखिए आप। अब जो हमारा काम होगा, अब हम ये देखेंगे कि मोलालिटी क्या टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है कि नहीं। वेरिएशन ऑफ मोलालिटी विद टेम्परेचर। ठीक है, अगला जो टर्म है हमारा वेरिएशन है मोलालिटी का विद टेम्परेचर। ओके, खुद आप लिखेंगे। वेरिएशन ऑफ मोलालिटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में मोलालिटी किस तरीके से वैरी करती है वो हमें देखना है। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से मोलालिटी बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो चीज हम देखते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, फार्मूला एक बार देख लेते हैं और उस फार्मूले में कौन सा टर्म टेम्परेचर के साथ वेरी होगा तो उसी हिसाब से हम वेरिएशन देख लेंगे। मोलर मास इसका सॉल्यूट का 1/मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इट शुड ऑलवेज बी इन केजी। अगर बच्चों इस फार्मूले को देखेंगे तो यहाँ पर मास है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट है और मोलर मास है। मास और मोलर मास कभी भी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते हैं। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, मास और मोलर मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब फर्क नहीं पड़ेगा तो मोलालिटी पर भी टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मोलालिटी को बढ़ाइए घटाइए, मोलालिटी विल रिमेन कांस्टेंट। मींस मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहां लिखेंगे मोलालिटी, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, पूछते हैं डज नॉट वैरी विथ टेम्परेचर, डज नॉट वैरी और रिमेन्स इंडिपेंडेंट। क्यों भाई, क्यों इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर के साथ क्यों नहीं वैरी करती है? विथ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जो भी टर्म है इसमें वो टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करते हैं। बिकॉज मास and molar mass हमारा कैमरामैन
ब्रेक लेने के लिए बोल रहा है, पता नहीं सुबह सुबह शायद उसको टॉयलेट लगी है क्या, लेकिन मैं कंप्लीट करने के बाद ही ब्रेक लूँगा। नहीं भाई, कैमरामैन का भी हेल्प लेना पड़ता है। ओके, means molality remains independent of temperature whereas molarity varies inversely with temperature. प्लीज कैमरामैन थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी भी मैं छोड़ दूंगा, थोड़ी देर बाद ब्रेक लूंगा, प्लीज 5 मिनट रुके, ठीक है? अभी थोड़ा शूटिंग हो रहा है, चलने दीजिए। whereas molarity varies inversely with temperature and molarity remains constant independent. ओके, मोलालिटी कभी भी टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ ले जाता है, जेईई मेंस में है या 1 मार्क क्वेश्चन आता है, 1 मार्क। बहुत सारे टीचर्स बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उसका आंसर देने में कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, विच इज मोर बाय मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा या फिर मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अब ये क्वेश्चन हम जरा करते हैं, देखते हैं क्या है। Which one is more concentrated? वन मोलर और 1 मोलर सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मोलर मीन्स मोलारिटी, यहां पर मोलालिटी है। तो अगर हम कहें कि जो मोलर सॉल्यूशन होते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो 1 मोलर है, मोलारिटी है, इसमें जो मास होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का आ जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दोनों का आ जाएगा। तो अगर हम 1000 ग्राम मास लें सॉल्यूशन का, तो उसमें सॉल्यूट का भी मास है, सॉल्वेंट का भी मास है। इट मीन्स मोलारिटी में जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो लेस देन 1000 ग्राम है, लेकिन मोलारिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम। मीन्स मोलारिटी में जो सॉल्वेंट का मास है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन मोलारिटी। क्योंकि मोलारिटी में मास कम है, इसलिए मोलारिटी ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें, मोलारिटी क्या है, अगर लिखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1 upon volume of solution। तो यहां वॉल्यूम का अगर हम मास ले ले, तो अगर लिखें इन मोलारिटी मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसको हम अगर मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100,000 ग्राम है, से इट इज 1000 ग्राम। अगर मोलारिटी में मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम है और ये मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन 1000 ग्राम इन मोलारिटी। मोलारिटी में मास 1000 ग्राम से कम है, whereas in molality equals to moles of solute
into mass of solvent in kg. In molality, mass of solvent equals to 1000 ग्राम. मीन्स मोलालिटी में सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम है, मोलालिटी में सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम से कम है. मीन्स ये वैल्यू कम है. अगर ये वैल्यू कम होगी तो मोलालिटी ज्यादा होगा. लेकिन मोलालिटी में ये वैल्यू ज्यादा 1000 ग्राम है. अगर हम यहाँ लिखना चाहें, एक्सप्लेनेशन और देना चाहें, अदरवाइज तो एक ही लाइन में आपको देना है. Since mass of solvent is in molarity या molality कहें, is greater than mass of solvent in molarity. सॉल्वेंट का मास मोलालिटी में ज्यादा 1000 ग्राम और वहां पर 1000 ग्राम से कम है. तो therefore we can say molarity is always greater than molarity. मीन्स जो मोलर सोल्यूशन होगा वो मोलर सोल्यूशन से ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि मोलारिटी या फिर मोलारिटी, कोई भी हो, मोलारिटी हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सॉल्वेंट. चलो देख लो. इनवर्सली, रफली अगर कहें मास ऑफ सॉल्वेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो वो टर्म ज्यादा कम होगा. मास ऑफ सॉल्वेंट कम होगा तो वो टर्म ज्यादा हो जाए. मोलारिटी में ओके, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं. अब आप रख के देखो. ओके, मोलारिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट कम है इसलिए मोलारिटी ज्यादा है. मोलारिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है इसलिए मोलारिटी कम है. इसीलिए लिखा मोलारिटी इज ग्रेटर देन मोलालिटी. दिस द रीजन. तो यहां आप नीचे लिखेंगे 1 मोलर सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर. ये इतना एक्सप्लेनेशन केवल आपके समझने के लिए है कि अगर ये आया कैसे है, किस तरीके से आया. 1 मार्क में आया, डायरेक्टली लिखिए, फॉर्मूला लिख दीजिए ऐसे करके और डायरेक्टली लिख दीजिए. हाँ, समझाने की जरूरत नहीं. देयरफॉर 1 मोलर सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड than 1 molar solution. Okay, this is 1 mark question. now बच्चों एक रिलेशन अब हम आपको लिखवाएंगे. उस रिलेशन को करने से कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि वो मोलालिटी देते हैं या फिर मोलारिटी दे देते हैं, मोलालिटी फाइंड आउट कराते हैं. तो अगर आप करेंगे तो 3 4 5 6 स्टेप्स लग जाएंगे. लेकिन अगर मैं आप जो एक फार्मूला आपको बताने वाला हूँ उस फार्मूले से डायरेक्टली आप एक ही स्टेप में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो अब मैं वो फार्मूला आपको लिखवाता हूँ. देखिए गांव में बच्चे रो रहे हैं अभी सुबह सुबह, उनको दूध चाहिए, चाय चाहिए. अपने सिटीज में क्या होता है, सुबह सुबह उठे भाई, आप फ्रेश होइए, वॉकिंग के लिए जाइए, एक्सरसाइज करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, फिर कहीं ब्रेकफास्ट. लेकिन यहाँ कुछ ट्रेंड अलग ही है. रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड
and molality. Okay, small m means molality. मैं लिखूंगा अभी कैपिटल M अपॉन कैपिटल means molarity 1000 into density of solution minus molarity into molar mass of solute. This is the relation between molality and molarity. The density of solution is given. M क्या है? molality. कैपिटल M क्या है? molarity. M solute क्या है? मोलर मास ऑफ, जो भी सॉल्यूट दिया है उसका मोलर मास। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। 11th में भी ऐसा ही न्यूमेरिकल था। एंड D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस नीट और जेईई मेंस में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये रिलेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। और इनटू 1000 भी, इनटू 1000, ओके, ठीक है बच्चों। मोलालिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, वीडियो खत्म होता है। अगला वीडियो मैं न्यूमेरिकल के लिए शूट करूंगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।